इफ़ यू आर एन RBSC क्लास 10th देन प्रोबेबली आपके मन में भी वही क्वेश्चंस होंगे जो शायद कभी मेरे माइंड में थे। कौन सी बुक फॉलो करूँ, कौन से टीचर से पढ़ूँ, नोट्स बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, और इन सब के बीच में कितने रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको फॉलो करना भी है या नहीं करना है। मुझे भी यही कन्फ्यूजन थी, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही एग्जैक्ट रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से I have scored 99.33% in my class 10th RBSC boards. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये कि रिसोर्सेज कलेक्ट करना इज़ नॉट इक्वल टू प्रिपरेशन करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ढेरों बुक्स खरीद लेते हैं, हर दिन अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी एडवाइस है, एक सब्जेक्ट लो, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज लो और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का बार बार रिविजन करो। ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत पर्सनली हेल्प करी थी क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम में दैट डजंट मीन आपने कितने रिसोर्सेज से पढ़ा है, ओनली थिंग दैट मीन कि आपने कितना रिवाइज किया है और आपको कितना याद है। अब हम बात करते हैं बुक्स की। फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। मैथ्स में आप प्योर NCERT फॉलो करो। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है ना बच्चों की कि अभी स्टार्टिंग है और वो जोश जोश में कमेंट्स में पूछेंगे RS अग्रवाल करें या RD शर्मा करें। मैंने भी जोश जोश में RD शर्मा स्टार्ट कर दी थी, बट प्रैक्टिकली वो इतनी बल्कि बुक है कि अगर आपका मैथ्स में हार्डकोर इंटरेस्ट नहीं है तो RD शर्मा उठाना या RS अग्रवाल उठाना एक बहुत बड़ी गलती है। फर्स्ट गोल आप यही रखो कि आप अपनी मैथ्स की पूरी NCERT कंप्लीट करो और उसके बाद जेन्युइनली अगर आपके पास टाइम बच रहा है और आपका इंटरेस्ट आ रहा है देन ओनली अब कुछ बहुत सिलेक्टेड और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस को ट्राई करो। बट फर्स्ट हमेशा अपनी NCERT को प्रायोरिटी दो। क्यों मैंने NCERT पर ही क्यों ध्यान दिया था, उसके रीज़न ये है कि आपके क्लास 10th RBSC बोर्ड्स में ना डायरेक्टली NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और जो ऐसे भी क्वेश्चन होंगे ना जो आपने कभी शायद नहीं देखे वो कहीं ना कहीं सॉल्व NCERT के ही कॉन्सेप्ट से हो रहे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीपल टाइम्स NCERT का रिवीजन करना है। उसमें जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल्स को अच्छे से 2 से 3 बार कंप्लीट करना है। एंड इफ़ यू इवन हैव मोर टाइम तो आप ओल्ड NCERT उठाना क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। नाउ कम्स अवर सेकेंड सब्जेक्ट विच इज़ साइंस। साइंस के लिए भी सेम प्योर NCERT प्लस PYQs। मैंने इसे क्यों यूज़ किया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस ना मोस्टली आपके RBSC बोर्ड्स में फिक्स रहते हैं, मतलब दैट थिंग इज़ वेरी मच फिक्स्ड पैटर्न। आप अगर PYQs उठा के देखोगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि हमेशा मोस्टली रिपीट ही होते हैं। और अगर आपने एक चैप्टर को अच्छे से कर लिया है ना तो आप मोस्टली उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कर ही सकते हो। बट जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनसे लिटरली आपकी मेरिट डिसाइड होती है, जो वो 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसमें हर कोई फंस जाता है, वहाँ पर अगर आपको स्कोर करना है ना तो आपको NCERT लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। मेरे क्लास 10 बोर्ड्स में मेरे 99 आए थे साइंस में, और जस्ट यू नो व्हाट, मैंने एक पैराग्राफ छोड़ा था लास्ट टाइम रिवीजन के अंदर, लाइफ प्रोसेस का लास्ट पैराग्राफ जिसके अंदर हम प्लांट्स के वेस्ट को देखते हैं। जस्ट वहाँ से एक क्वेश्चन आया था और मैंने जस्ट वही एक पैराग्राफ छोड़ा था। तो आप समझ सकते हो कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। देन कम्स अवर थर्ड सब्जेक्ट दैट इज़ सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर भी आपको सेम NCERT ही यूज़ करनी है, बट इसके साथ में आपको खुद के A4 साइज पेपर में शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं। इसमें क्या होगा ना, क्योंकि सोशल साइंस के हमारे पास 4 बुक्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं लिटरली, और हर एग्ज़ाम के पहले आप NCERT के उठा के तो रिवीजन नहीं कर सकते हो। इसलिए कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस में बहुत ही डाटा बैक्ड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल बना लेनी है। और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो ले आऊँगी सोशल साइंस के ऊपर, और मैं अपनी फ़ाइल मैंने कैसे बनाई थी मैं उस फाइल का PDF भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, सो डोंट वरी। उसके अंदर सारा जितना भी डेटा है आपके चारों बुक्स के अंदर, उनका मेन डेटा मैंने निकाल के रख लिया है, हिस्ट्री की मेजर डेट्स निकाल के रख ली हैं। इससे क्या होगा ना कि आपके बड़े क्वेश्चंस एज आई सेड सेम एज साइंस यहाँ भी फिक्स्ड ही रहते हैं, बट छोटे क्वेश्चंस के अंदर वो फाइल ही है जो आपकी हेल्प करेगी, और वो फाइल ही वो है जो आपको सोशल साइंस में 60 से लेकर के 100 तक लेकर जाएगी। हिंदी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको बार बार उठा के पढ़ना है, लाइक जो भी
हमारी लिटरेचर की टेक्स्ट बुक्स थी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अंदर से 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आना फिक्स्ड रहते हैं, लाइन में से आ जाते हैं। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है संजीव पासबुक। मैं यहाँ पे किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। संजीव पासबुक इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं और संजीव पासबुक में ना ऐसा नहीं है, आपको ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलना एग्ज़ाम में कि इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में मिल जाएगा। बट संजीव पासबुक के अंदर जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जब आप उनके आंसर्स पढ़ोगे तो आपकी जो हिंदी की वोकैबुलरी है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होती जाएगी। तो जो हिंदी की वोकैबुलरी वो आपको एग्ज़ाम में काम में आएगी और आपके आंसर्स को मोर इफेक्टिव बनाएगी एग्जामिनर के सामने। इसलिए संजीव पासबुक को एक बार आप लिटरेचर पार्ट के लिए तो पूरा रेफ़र करना ही करना, बट ग्रामर पार्ट आई एम सेइंग संजीव पासबुक के बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, इंग्लिश वॉज नेचुरली माई गुड सब्जेक्ट और उसके लिए मैंने ज़्यादा कोई भी मतलब टेक्स्ट बुक्स नहीं ली थी, कोई भी पास बुक्स नहीं ली थी। हाँ, ओनली मेरी क्लास में मुझे जितना लिटरेचर का पार्ट पढ़ाया गया था मैंने उसको रिवाइज़ किया था। एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रामर आई हैव सम शॉर्ट नोट्स रेडी। इंग्लिश और जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें आपको थोड़ी खुद के अंदर से ना उस लैंग्वेज के प्रति सहजता होनी चाहिए। मतलब यू हैव टू बी ईजी विद दैट लैंग्वेज। तो इंग्लिश के लिए ट्राई करना कि आप शुरू से ही साल के थोड़ा उसके साथ ईजी हो जाओ, नॉट जस्ट ऑन द टेक्स्ट बुक लेवल बट इन द रियल लाइफ ऑल्सो। ट्राई टू कलेक्ट सम गुड वोकेबलरी, ट्राई टू राइट सम गुड आंसर्स, so this will definitely help in your exams. Then comes our last but not the least subject, which is Sanskrit. मेरे टीचर ने मुझे एक बात कही थी कि संस्कृत इज़ अ सब्जेक्ट जो आपकी मेरिट बना सकता है या बिगाड़ सकता है, एंड दैट इज़ रियली ट्रू। क्योंकि संस्कृत में हर किसी के मार्क्स नहीं आते हैं। एंड प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में गई थी ना तो मेरे फर्स्ट टेस्ट के अंदर संस्कृत में 10 आउट ऑफ 2 मार्क्स आए थे। लाइक लिटरली आई वॉज बीइंग फेल्ड इन संस्कृत। उससे लेकर के संस्कृत में 100 तक का स्कोर कंटिन्यूस मेहनत से आ गया था। तो आपको क्या करना है, संजीव पासबुक इसके अंदर भी बहुत आपकी हेल्प करेगी, तो उसको लेना है और उससे पूरा लिटरेचर और ग्रामर का पार्ट आपको कवर करना है। तो अब बात करते हैं टीचर्स की। मैथ्स के लिए मैंने पर्सनली शोभित भैया को फॉलो किया था और अपने स्कूल में जो मेरे मैथ्स के स्कूल टीचर थे उनको फॉलो किया था। फॉर साइंस मैंने प्रशांत भैया और आशु भाई सर को फॉलो किया था। फॉर सोशल साइंस द ओजी ऑफ सोशल स्टडीज़ दिकराज सर को फॉलो किया था। लाइक लिटरली इफ़ यू हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन सोशल साइंस जस्ट गो एंड वॉच अ लेक्चर ऑफ दिकराज सर। सो या फॉर दीज 3 सब्जेक्ट्स आई यूज दिस टीचर्स। एंड लिटरेचर के सब्जेक्ट्स के लिए मैंने मोस्टली कोई भी यूट्यूब चैनल पे इतना ध्यान नहीं दिया था। मैंने जस्ट अपने स्कूल के टीचर्स को फॉलो किया था और नॉर्मल जो मैंने संजीव पासबुक आपको बताई मैंने वो फॉलो करी थी। एट लास्ट जस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो कि कोई भी टीचर ना परफेक्ट नहीं होता है, मतलब दे आर लिटरली, बट आप कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लोगे। सो इसलिए हर दिन टीचर स्विच करने से अच्छा है आप एक ही टीचर पे स्टिक रहो और उनके ही सारे लेक्चर्स फॉलो करो एंड देन PYQs, रिविजन नोट्स इनकी मदद से बार बार रिवाइज करो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड वॉचिंग सम रैंडम लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। अब आते हैं नोट्स पर। टू बी ऑनेस्ट मैंने हर चैप्टर के 20-20 पेज वाले नोट्स नहीं बनाए थे। मैं ओनली फोकस दी मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट पर। लाइक एक चैप्टर लेके उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट वो लिख लेती थी। उसमें कोई अगर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो वो निकाल के लिख लेती थी। ऑल्सो कोई जैसे साइंस या SST का कोई चैप्टर है तो उसमें एक पेज के ऊपर मैं उनके कीवर्ड्स लिख लेती थी उस रिलेटेड चैप्टर के। एंड एक इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स की SST की अलग से फाइल मेंटेन करती थी। ऑल्सो आई वॉज मेंटेनिंग अ मिस्टेक्स बुक, क्योंकि लास्ट में आपको हर चीज़ रिवाइज़ नहीं करनी रहती है। जो आप बार बार मिस्टेक्स करते आए हो पूरे साल जस्ट उनको रिवाइज़ करना रहता है। सो अगर मैं क्लास 10th में अभी होती तो मैं सिर्फ 3 चीज़ें करती। ज़्यादा कोई रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करती, सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज लगती। सेकंड, मैं कोशिश करती कि मेरा जितना जल्दी से जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट हो। एंड थर्ड, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज और प्रैक्टिस करती। सो आई होप ये वीडियो आपके थोड़ी काम आई होगी और आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर किया होगा। एंड जितनी भी चीज़ें अगर आपकी डाउट आ रही हैं तो वो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में या फिर इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर जाके डालिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम as personal also and I will try to make the videos too.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हैप्पी रहो और बहुत अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।